प्रश्न को देखेंगे। इस प्रश्न में पूछ रहा है उस न्यूनतम संख्या को बताएं जिससे 512 में भाग देने पर प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग हो। यानी वह संख्या ज्ञात करना है जिससे 512 में भाग दिया जाए तो वह उसका भागफल पूर्ण वर्ग हो। करेंगे इसका फैक्टर यानी गुणनखंड निकालेंगे। तो 512 2 से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 छक 12। फिर 2 से ले जाएंगे 1, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 8 दूनी 16। 2 से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 दूनी 12, 4 दूनी 8। फिर 2 से 32, फिर 2 से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 16। फिर 2 से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 8, 2 से 4 और फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। यानी कि अब हम देखेंगे कि ये इसका स्क्वायर बन रहा है कि नहीं। तो ये 1, 2 और 3 और 4, एक लास्ट में 2, यानी कि ये बन रहा है 2 का पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बन रहा है। जब किसी भी संख्या को पूर्ण वर्ग होने के लिए उसका फैक्टर जो होना चाहिए सम होना चाहिए, जबकि यहाँ पे विषम बन रहा है। तो हम क्या करेंगे कि 1, 2 एक्स्ट्रा है तो वह छोटी से छोटी संख्या न्यूनतम संख्या 2 है जो 512 में भाग देने पे पूर्ण वर्ग होगा। 2 से 512 में भाग देकर तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 और 1 नीचे आएगा तो ये हो जाएगा फिर 2 पचे 10, 1 और ये 2 छक 12। कि 256 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्या है 2 है, जिससे 512 में भाग देने पे प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग होगा। तो देखेंगे इस प्रश्न में पूछ रहा है वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 18 2 65 में से घटाने पे प्राप्त संख्या परिपूर्ण वर्ग हो। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या का भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। 1 8 2 6 5 का भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो इसका जोड़ा बना लेंगे 2 2 का, 1 में से घटा देंगे, 1 1 जुट जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 और 1 1 कट जाएगा। अब 2 नीचे आएंगे, अब इसको ले जाएंगे तो ये जाएगा हमारा 3 बार में, 3 फिर जोड़ देंगे तो 3 तिरिका 9 और 3 दूना 6, 12 में से 9 जाएगा तो ये हो जाएगा 3 और 7 में से 6 जाएगा तो 1 और ये 3 3 6 हो जाएगा और ये 2, फिर 2 अंक उतर जाएंगे 6 5। हम क्या करेंगे, इसका 5 से 5 बार में ले जाएंगे तो 5 लिख देंगे यहाँ भी। तो 50 25 का 5 हाथ में 2 और 6 पचे 30, 2 32 का 2 हाथ में 3 और 5 दूना 10 और 3 13। पास आ जाएगा, 5 में से 5 जाएगा 0, 6 में से 2 जाएगा 4 और 3 से 3 कट जाएगा और 1 से 1 कट जाएगा। तो हमारे पास वह संख्या 40 और हम 1865 में से 40 घटा देंगे तो यह संख्या परिपूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो हम 40 को घटाकर भी देख लेते हैं। तो 5 और 6 में से 4 जाएगा तो ये हो जाएगा 2 और 2 8 1, तो वह संख्या ये है और हमारा जो आंसर होगा 40 हमारा आंसर हो जाएगा।